मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, चलो स्ट्रिंग रिवर्स बता देते हैं इसका लॉजिक। सबसे पहले क्या बनेगा आपका क्लास, रिवर्स करके हमने एक क्लास बना लिया। मेन मेथड, आप बताइए मेन मेथड, आप मेन मेथड का सिंटेक्स क्या होगा? हाँ, पब्लिक स्टैटिक मेन वाइड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एरे बोलते हैं उसको। इसके बाद आर्गुमेंट, सबको पता है ना मेन मेथड? चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप की। हमने वेरिएबल डिक्लेयर नेम इक्वल टू कुछ भी दे दिया, कुछ में दे दिया टेस्टिंग। टेस्टिंग एक वेरिएबल आ गया नेम में टेस्टिंग। ठीक, अब इसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है। ठीक, तो देखो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लूप पता है ना, फॉर लूप पता है ना। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप की, इंट आई इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ माइनस वन, लेंथ माइनस वन, आई ग्रेटर इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। देखो लॉजिक को, इस लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों? इसका एक ब्रैकेट ओपन होगा, एक क्लोज होगा। ठीक, अब देखो स्ट्रिंग का एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, लेंथ। रिटर्न करके क्या दे देगा आपको, str लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा। तो स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर का है, तो अब देखो कितने कैरेक्टर का है, यहाँ से देख लो। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ना, 3 हाँ, और 6 साथ है ना, तो 6 0 से स्टार्ट होता है, पता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। 0 पे टी है, 1 पे ई है, 2 पे यस है, और 3 पे टी है, 4 पे आई है, एन पे 5 है, और जी पे क्या है, 6। ठीक, इतना समझ में आया? तो लेंथ हमारा कितना हो गया, 7। लेंथ कितना है, 7 है ना। तो सोचो लेंथ हमारा यहाँ पे, अब फॉर लूप में चलते हैं। फॉर लूप के अंदर आए नेम डॉट लेंथ, लेंथ कितना है हमारा, 7 है। लेंथ हमारा कितना है अभी, 7 है। अब हमने यहाँ किया -1, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे तो इक्वल टू हो गया ना 6। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। आई इज इक्वल टू कितना हो गया टोटल, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया। इतना कितना हो गया, 6। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा 6 है ना। कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो तुरंत इसके अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होते ही आ जाता है। अब चलो, आप एक मेथड होता है नेम डॉट कैर एट, जो कैरेक्टर की पोजीशन को बताता है।
यहाँ पर करते हैं आई, जो करेक्टर के पोजीशन को बताता हूँ। अब बताओ आई इज इक्वल टू कितना है, बताओ अभी आई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, आई अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू 6 है ना। तो आई पे अब देखो 6 पे क्या पड़ा है, जी पड़ा है ना। अब ये क्या रिटर्न करेगा, करेक्टर कैर ये रिटर्न क्या करेगा, आई पे अभी 6 है तो क्या रिटर्न कर देगा, जी रिटर्न करेगा ना। लो भैया हमने इसको CH4 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट एलन यहाँ पे हमने कर दिया क्या, CH4। बताओ अब कितना आया, जी आया, 6 था, 6 पे आया आई, सॉरी यहाँ पर 6 आया तो हमने देखा 6 पे क्या है, जी, तो जी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्या गया यहाँ पे जी आ गया। फिर ये यहाँ से आया आई माइनस किया तो अब कितना हो गया 5, आई की वैल्यू कितना हो गया, माइनस कर दिया पहले 6 था, अब कितना हो गया 5। अब जाएगा चेक करेगा क्या 5 0 से बड़ा है, अभी भी बड़ा है ना, अंदर आएगा तो आई में आई कितना हो गया, अभी पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा 5। अब देखो 5 पे क्या पड़ा है, एन, तो ये इसमें क्या स्टोर हो जाएगा कैरेक्टर में एन, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा एन। उल्टा हो रहा है, फिर जाएगा ये एक माइनस कर देगा। अब की बार कितना होगा, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 4। अब आएगा कंडीशन चेक करेगा, आई वैल्यू कितना हो गया 4, पहले 5 था 4 हो गया। अब चेक करेगा क्या 0 4 से बड़ा है, बड़ा है। फिर अंदर आएगा तो आई में कितना हो गया 4, अब देखो 4 पे क्या पड़ा है आई, तो ये स्टोर कर देगा CH4 में कितना चला जाएगा आई, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा आई, तो ये आई प्रिंट कर दिया। फिर ये जाएगा माइनस करेगा, पहले कितना था 4 था, अब की बार कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 0 क्या 3 से बड़ा है, बड़ा, कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर आने देगा, कंडीशन ट्रू हुआ अंदर आ गया। अब आई में कितना बड़ा है 3, अब 3 पे देखो क्या पड़ा है टी, अभी क्या रिटर्न कर देगा CH4 में चला जाएगा टी, यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा बोलो। फिर जाएगा माइनस कर देगा, अब की बार कितना हो जाएगा 2, क्या 2 0 से बड़ा है, बड़ा है ना। अब इसमें आ जाएगा हाँ 2 है, अब अंदर आने कंडीशन ट्रू हो गया, अंदर आने देगा तो आई में कितना पड़ा गया 2। अब देखो 2 पे क्या पड़ा हुआ है एस, अब क्या रिटर्न कर देगा CH4 में चला जाएगा कैरेक्टर में एस, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा अब की बार एस। फिर ये जाएगा माइनस कर देगा, अब की बार क्या हो जाएगा 1, यहाँ जाएगा अब चेक करेगा क्या 1 से क्या 0 से बड़ा है 1, 0 से बड़ा है 1, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आएगा तो 1 में क्या पड़ा है देखो ई, तो रिटर्न करके CH4 में क्या स्टोर कर देगा आपका ई, अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा ई। अब की बार जाएगा तो वैल्यू माइनस कर देगा, अब की बार क्या हो जाएगा 0, कंडीशन आएगा चेक करेगा क्या 0 0 से बड़ा है नहीं, लेकिन बराबर तो है ना, कंडीशन ट्रू है ना, एक कंडीशन ट्रू हो गया, बड़ा तो नहीं जानते हैं 0 0 बड़ा नहीं, बट बराबर तो है ना। अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या चेक करेगा आई में क्या पड़ा है अभी 0, अब देखो 0 में क्या पड़ा है टी, क्या रिटर्न कर देगा इसमें CH4 में क्या चला जाएगा टी, अब देखो यहाँ पे टी हो गया ना उल्टा। बताओ आप, अब ये फिर जाएगा ये क्या कर देगा 0 से -1 कर देगा, फिर जाएगा घटाएगा -1 कर देगा, कंडीशन आएगा चेक करेगा क्या -1 0 से बड़ा होता है नहीं, क्या 0 के बराबर होता है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, अंदर आने नहीं देगा, बस इतना ही प्रिंट करके छोड़ देगा। बताओ चला के दिखा दे इसे। जावास्क्रिप्ट में भी सेम है, जावास्क्रिप्ट में भी क्या है, बस इसमें स्ट्रिंग के स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस लेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट के हटा देना पड़ेगा बस, क्योंकि इसमें लेंथ फंक्शन करके कोई जावास्क्रिप्ट मेथड नहीं है, बस यही करना पड़ेगा, बाकी लॉजिक सेम यही है, बस जहाँ इंट लगा वहाँ लेट लगाना पड़ेगा बस, बाकी सब सेम, जहाँ पे इंट है वहाँ पे लेट लगाना बस। चलिए इसे हम करके दिखा दे, उसमें भी है
प्ले राइट एक टूल है यार। हाँ? इसमें भी है। हाँ, हम इसको कमेंट मारते हैं और इसको हटा देते हैं। Sorry, अब क्या हटने को है, ये भी हटा, इसको भी नीचे करके कमेंट मार देते हैं। ये कमेंट है, कमेंट का मतलब समझ लो, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, GTH कहाँ, टेस्टिंग के नीचे, कौन से टेस्टिंग के नीचे? 7+6 7-1 होगी। अच्छा, डेस्कटॉप पे रखते हैं, उसका नाम क्लास के नाम से रखते हैं। डेस्कटॉप पे रखते हैं चार्ट, सॉरी जावा। ठीक, हम विंडो ए करते हैं, डेस्कटॉप पे, और अल्ट डी करते हैं, अल्ट डी करते हैं, CMD। कमांड क्या होता है रन करने का? जावा सी और क्लास का नाम डॉट जावा। ये क्या करेगा? कंपाइल करता है। क्या करता है? कंपाइल करेगा। देखो कंपाइल हो गया। अब जावा और जावा सी फाइल का नाम क्या था? रिवर्स। जावा क्लास का नाम क्या है? रिवर्स। ही है, हम इंटर करते हैं, आ गया ना। उल्टा ऐसे करके दे दिया हमने, प्रिंट एलएन कर दिया है ना, तो हर एक लाइन में कर दिया। अब इसको प्रिंट एलएन हटा देते हैं तो एक ही लाइन में कर देगा। देखो देखो ये हमने हटा दिया, इसको लो प्रिंट कर दिया। ठीक, अब देखो अल्ट डी करते हैं, CMD जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया, कहीं भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। जावा और क्लास का नाम देखो दे दिया ना, उल्टा करके। बोलो आप। नंबर में कैरेट नहीं लेगा, करेक्टर के लिए होता है, नंबर के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो आप लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक ऐसे ही एक्सप्लेन भी ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? लॉजिक समझ में आया? मेथड समझ, देखो मेथड पता होगा तो लॉजिक अपने आप पता। अब जो कैरेट क्या है, क्या रिटर्न करता है, अब यही नहीं पता है, स्ट्रिंग के मेथड ही नहीं पता है आपको। लेंथ क्या है, लेंथ वेरिएबल्स क्या है, लेंथ फंक्शन क्या है, तब थोड़ी ना बन पाएगा, लॉजिक नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप मेथड देखो, स्ट्रिंग के सारे मेथड देख लो, लोअर केस, अपर केस, स्ट्रिंग, है ना, स्प्लिट, ये सब मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, तो ये मेथड देख लो, सब समझ में आया? किसी को डाउट? नंबर वाला कर लेना यार, एक बार कोशिश करना। नंबर वाला नहीं समझ में आ रहा है? आता है, भूल जाते हैं। चलो देखो नंबर वाले के लिए मुझे भी लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखो सोचते हैं, देखो क्लास नंबर रिवर्स नंबर आर, देखो इंट टाइप का नंबर लेंगे, इंट नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिए। ठीक, इंट नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक हमने इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने नंबर डाल दिया क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट स्टोर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं देखते हैं। इंट रिमाइंडर
पहला नंबर, दूसरा स्टोर और दूसरा रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे एक लूप यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, वाइल लूप। वाइल लूप क्यों होता है, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड द वाइल लूप। देखो फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमको नंबर ऑफ इटरेशन पता होता है इतने नंबर तक चलना है। व्हेन वी नो द ओनली कंडीशन देन वी विल गो व्हाट विथ वाइल लूप। वाइल लूप के पास नहीं है, जब हमको सिर्फ कंडीशन पता होता है ये कंडीशन आएगा तो रुकेगा, हमको इटरेशन थोड़ी ना पता है कितना उसी बीच में कितना इटरेट करेगा वो। लेकिन जब हमको इटरेशन, जैसे हमको लेंथ पता था, हमने फॉर लूप लगा दिया इतने लेंथ तक चलना ही चलना है बस। अब लेकिन हमको ये पता है कि ये नंबर जब तक 0 ना हो जाए तब तक चलता रहे, तब तक डिवाइड करता रहे, रिमाइंडर निकालता रहे। जब हमको सिर्फ कंडीशन पता होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा लूप यूज करते हैं हम, वाइल लूप। जब हमको सिर्फ एक कंडीशन, हमको एक इटरेशन पता है, एक कंडीशन हर हाल में चलने को है, बाकी हम कंडीशन पे हम छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या यूज करते हैं हम, डू वाइल। ठीक, तो देखो वाइल लूप आया, हमने वाइल लूप में क्या दिया भैया, जब तक नंबर क्या हो, हाँ तब तक चलिए, जब तक नंबर 0 से क्या हो बड़ा हो तब तक भी कहानी चलती रहे, करने कंडीशन दे रहे। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका एक ब्रैकेट ओपन और एक ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर %10 नंबर डिवाइड बाई 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टोर इक्वल टू स्टोर इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब लॉजिक बताते हैं कैसे चलेगा ये, हमको याद भी, मुझे भी याद थोड़ी ना, हम भी लॉजिक सोच रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। ठीक, अब हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं सच में चल रहा है या नहीं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्टोर में रखते हैं, स्टोर को हम प्रिंट करा देते हैं बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हमने स्टोर को प्रिंट कर दिया। प्रिंट एलन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। जावा हम इसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे रख देते हैं। ठीक, डेस्कटॉप पे रख दिया, चलो चलते हैं डेस्कटॉप पे, आते हैं इसमें, डेस्कटॉप में आ गए, सॉरी अल्ट डी किए, इस पे गए, हमने लिखा CMD। कंपाइल करने क्या होता है, जावा सी डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा क्लास नेम, सिर्फ ये क्लास नेम उल्टा कर दिया ना, 5 4 3 2 1, क्या था 1 2 3 4 5 था, क्या रिटर्न किया वो, क्या रिवर्स कर दिया, 5 4 3 2 1। अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक कैसे चल रहा है ना। अब हम लॉजिक करते हैं, देखो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, लॉजिक कैसे चल रहा है उसको देखिएगा बस। किसी को डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर टाइप का, उसमें हमने क्या वैल्यू डाल दिया, 1 2 3 4। हमने एक वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया जिसमें हमने क्या रख दिया है, 0 जान के रखा है, ऐसा क्यों, चलो देखिए। हमने एक रिमाइंडर करके इन टाइप के वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, बस उसमें वैल्यू नहीं डाला है। अब हमने यहाँ पर एक लूप लगाया, क्या है, वाइल लूप। हमने उसमें कंडीशन रखा कि ये तब तक चलो
जब तक कि नंबर क्या हो, 0 से बड़ा हो, तभी तक चलना है। अगर छोटा हुआ तो रुक जाओ, छोटा हुआ तो रुक जाओ। कहीं ना कहीं मतलब क्या है, 1 2 3 क्या है, 12 3 मतलब 12,345 है ना। अगर 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ तो कहानी खत्म कर दो, वहीं ब्रेक हो जाएगा, लूप हमारा क्या हो जाएगा, वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इतने कंडीशन तक हमको चलना है। अभी नंबर क्या है, 0 से बड़ा है ना, बोलो नंबर तो 0 से बड़ा है ना। अभी फर्स्ट टाइम चलेगा तो नंबर क्या है, 0 से बड़ा है ना, अंदर आएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। अगर किसी इसको अगर नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा, डिवाइड तो आता है ना, कितना बचेगा। अगर हम 10 करें, 10 एक कम 10, 2 बचेगा 23, 10 दूना 20 बचेगा 3, 10 फिर 3 बचेगा 34, 10 3 या 30, फिर 4 5 10 चौक 40, कितना बचेगा, लास्ट में 5 बचेगा ना। तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। रिमाइंडर में कितना आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर में कितना आ गया, बोलो आ गया ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, तो यहाँ अब हम स्टोर चलते हैं। स्टोर इक्वल टू स्टोर इंटू 10। तो स्टोर में क्या पड़ा है, 0। किसी भी संख्या को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा आया 0 प्लस, और हमारा रिमाइंडर कितना है, 5। बोलो कितना टोटल हो गया, ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। तो स्टोर में कितना गया, 5, 5 गया ना। स्टोर में कितना कर देगा, 5 ही प्रिंट करेगा ना। क्या प्रिंट कर दिया, अब यहाँ नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर डिवाइड बाय 10 ये होता है आपका भागफल, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन कितना आएगा, 5 लास्ट में बचा था तो गया 10 से कम 10 गया, 10 दूना 20 गया, 10 3 30 गया था, और 10 चौके 40 तक गया था बस। तो कितना, 1 2 3 4, ये लास्ट का 5 एक घट गया ना, यहाँ डिवाइड किया तो कितना बचा, 1 2 3 4। तो नंबर अब कितना बचा, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 2 3 4 बचा ना, 1 2 3 4। नंबर यहाँ से घट गया, 1 2 3 4, नंबर में कितना है, 1 2 3 4। अब देखो, अब आते हैं नंबर में 1 2 3 4 बचा है, फिर आएगा चेक करेगा क्या नंबर 0 से बड़ा है, बोलो नंबर 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 2 3 4 तो नंबर से बड़ा ही है। अब अंदर आएगा, फिर नंबर को डिवाइड करेगा 10 से, तो कितना बचेगा, 10 से कम 10, फिर 2 बचेगा, 10 दूना 20, 10 से कम 10, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा 3 23, 10 दूना 20, फिर कितना बचेगा आपका, 3 और 4 34, 10 3 या 40, और 10 3 या 30। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा इस बार हमारा रिमाइंडर बचेगा भैया 4। तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे आएगा, स्टोर में कितना है अभी, 0, और इंटू 10 करेगा तो कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना है, 4, पहले 5 तब कितना हो जाएगा, 4। टोटल कितना हो गया, 4। रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर हमारा 4 था, यहाँ टोटल हो गया, तो स्टोर में कितना चला जाएगा, 4। और यहाँ पे स्टोर में क्या क्या प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ डिवाइड करेगा 1 2 3 4, फिर हमारा भागफल कितना बचेगा, 1 2 3 ही गया था, 4 हट गया, तो 4 यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से भी 4 हट जाएगा। नंबर कम हो रहा है ना नीचे से, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। और नंबर कितना बचा, 1 2 3। फिर आएगा चेक करेगा क्या 1 2 3 0 से बड़ा है, बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आने देगा। फिर नंबर कितना है, 1 2 3, भाग देगा तो कितना, 10 से कम 10, फिर 2 बचेगा, 10 दूना 20 ना, तो कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3। 10 दूना 20 तक तो जाएगा, 23 था, 10 दूना 20 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो रिमाइंडर आपकी बार कितना बचेगा यहाँ पे, 3। बोलो, फिर रिमाइंडर में 3 चला गया। अब फिर आएगा यहाँ पे स्टोर में कितना है, 0। 10 किसी संख्या से 0 से गुणा करेंगे क्या होगा,
0 ही होगा, रिमाइंडर कितना है 3, यहाँ पर हो जाएगा क्या, बताओ। अब स्टोर में कितना चला जाएगा 3, और प्रिंट क्या कर देगा यहाँ पे, फिर ये नंबर क्या करेगा, नंबर डिवाइड बाई 10, तो फिर हमारा भागफल कितना बचेगा, 1 2 ही गया था, 3 गायब हो जाएगा, फिर नंबर यहाँ से भी 3 गायब हो जाएगा। अब कितना बचा, 1 2 बचा, फिर आएगा कंडीशन ट्रू करेगा, क्या 1 2 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, अंदर कंडीशन ट्रू रहा, अंदर आया नंबर से डिवाइड किया, कितना जाएगा 10 से कम, 10 ही तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2, तो भैया 2, रिमाइंडर 2 बचा। फिर यहाँ पे आएगा स्टोर में कितना है 0, 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, और रिमाइंडर कितना बचा है 2, 2 तो रिमाइंडर हो जाएगा 2, टोटल स्टोर में कितना चला जाएगा 2, प्रिंट कर देगा क्या आपका 2। अब यहाँ पे बचेगा नंबर 12 बचा, फिर भागफल कितना बच जाएगा आपका 10 से कम, यहाँ से जाएगा कितना हो जाएगा 10 से कम, 10 गया था, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 1 ही बचेगा, 1 बचा, कितना बचा यहाँ से आपका 1 बचा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा ना। अब अंदर आएगा क्या, नंबर 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 1, हाँ है, फिर अंदर आएगा, अब देखो नंबर में 10 से भाग देंगे, 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 10 शून्य 0, 10 शून्य 0 0 1 0, माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, बट हमारा भागफल कितना हो गया 0, 10 शून्य 0, 0 बार तो जाएगा ना, बात तो पता है ना, 0 बार तो जाएगा, 10 शून्य 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, तो रिमाइंडर में कितना चला जाएगा 1, और रिमाइंडर 1 चला गया। अब स्टोर में क्या पड़ा है 0, 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, और रिमाइंडर में हमारा क्या है 1, तो रिमाइंडर में 1 चला गया। अब टोटल कितना हो जाएगा 1, स्टोर में प्रिंट कर देगा, स्टोर में आकर क्या कर देगा 1। अब बताओ आपका भागफल कितना बचा 0, भागफल तो 0 गया था ना, 10 शून्य 0 0, 10 शून्य 0 गया था ना, भागफल तो 0 बचा। अब ये जाएगा यहाँ पे, अब 1 होकर के क्या हो जाएगा 0। अब आओ अंदर कंडीशन चेक करो, क्या 0 0 से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स, अंदर आएगा नहीं, बस ये प्रिंट करके दे दो, है ना आसान, सही लॉजिक है। हाँ 10 मतलब देखो 10 इसीलिए किया ताकि हमारा रिमाइंडर बचे 1 बाई 1, लास्ट का रिमाइंडर बचे। अगर किसी और संख्या से अगर हम भाग करते ना, 2 से करेंगे फिर भी रिमाइंडर बचेगा ना, हाँ 2 से करेंगे रिमाइंडर बचेगा, बट वो 2 से डिवाइड तो कर देगा ना, आधा कर देगा ना, हमको आधा नहीं करना है ना, 1 से करेगा 1 बार तो जाएगा ना। अगर हम 1 2 3 4 5 को अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्का 12 नहीं चला जाएगा। अगर 1 से अगर भाग करेंगे तो लास्ट का 5 बचेगा ना, लास्ट का हर बार 4 तो बचेगा ना, लास्ट का हमेशा 3 तो बचेगा ना। अगर हम 10 से कर रहे हैं तो ऐसे ही संख्या ही लिए हैं। अगर 2 से बड़ा नंबर है 10 से ही करना है, 10 ही करना ताकि लास्ट का एक रिमाइंडर बचे ना। मान ली अगर 1 2 3 4 5 में अगर 10 से भाग दो तो 5 ही बचेगा लास्ट में ना। हाँ और किसी संख्या से भाग देकर देखो, 2 से भाग देकर देखो। मैं ये चीज मैं व्हाइट बोर्ड पे बताना चाहूंगा, इस पे नहीं बता पाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे भाग देकर ही बता पाऊंगा कि ऐसा क्यों किए, बता देंगे ना। हाँ अभी बता दे। दो मार्क हमारा नंबर क्या था, नंबर क्या था हमारा 1 2 3 4 5, नंबर 1 था। हम 10 से भाग ले रहे हैं, हमने ऐसा लॉजिक लगाया ताकि लास्ट का एक नंबर बच जाए, लास्ट का एक रिमाइंडर बच जाए। 10 से कम 10 2, 10 2
दूना 3, 10 तिया 10 चौके लास्ट का 5 बचा ना, और यहाँ से ये बचा। आप यहाँ से देख रहे हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 का नंबर भी घटता जा रहा है और लास्ट का एक ये मुझे मिलता जा रहा है। बोलो अब दूसरी बार जब जाएगा लास्ट में 5 बचेगा, यहाँ से हमारा जो हमारा ये भागफल है कितना बचे 1 2 3 4। अब हम देंगे 10वीं भाग फिर से 1 2 3 4 10 से कम 10 दूना 10 तिया 20 कितना बचा 4। पहले 5 प्रिंट किया, आप क्या प्रिंट कर देगा 4। अब आओ नंबर कितना बचा 10 से कम 10 दूना हमारा रिमाइंडर कितना बचा 3। अब क्या करेगा 5 4 3 प्रिंट कर देगा, हमारा ये भागफल कितना बचा 12। फिर 10 से भाग 10 से कम कितना बचा 2। रिमाइंडर कितना बचा 2। अब प्रिंट क्या कर देगा 2। हमारा नंबर कितना बचा 1। 10 से भाग देंगे 1 0 बार हो जाएगा 0 माइनस क्या आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना बचा 1। प्रिंट क्या कर देगा 5 4 3 2 1। हमारा भागफल कितना बचा 0। अब बताओ यहाँ जब हमारा नंबर ही 0 आ गया, नंबर ही वहाँ भागफल 0 चला गया, अब यहाँ से कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ना, खत्म ब्रेक हो गया। तो हमारा प्रिंट करके देखिए 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। हमारा नंबर भी तो खत्म करना था, हमारा नंबर भी खत्म हो गया, हमारा कंडीशन भी फॉल्स हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स ना होता लूप में चलता रहता बंद होता कभी, इसलिए हमने 10 और 10 के अलावा किसी नंबर से आप भाग देकर देखो लास्ट का मिलेगा ही नहीं, लास्ट का आपका 5 4 3 2 1 मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हमने डाल दी ऐसा रहा कर। बताओ है ना आसान सर जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे आ जाओ ठीक। कोई डाउट किसी को हाँ पैलिंड्रम हाँ उसे भी बताना पड़ेगा यार। देखो इफिल्स पता है ना, इफिल्स पता है ना, तो इफिल से देख लो ना यार, यहाँ पे बता ही दे। जिसको ये आता वो वैलिडेट कर लेगा। चलो वैलिडेट कर ही देते हैं, जब कर बोल ही रहे तो कर ही देते। देखो हमें यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे ये करना है क्या एंड देखो प्लेस एंड कलेक्ट इज इक्वल टू नंबर, ये कर देना है बस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये प्रिंट कराया था, अब हमने यहाँ पे क्या कर देता हूँ इफ इल्स लगा देता हूँ। इफ कलेक्ट इक्वल टू क्या कलेक्ट इक्वल टू आपका क्या है ये स्टोर हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको नहीं एक मिनट। नंबर हमारा 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 पोलिंड्रम। अच्छा पोलिंड्रम के लिए ना, हाँ तो उसके लिए हमको नंबर भी तो रखना पड़ेगा वैसा 1 2 1 करना पड़ेगा ना। 1 2 1 1 सेकंड में इसको हटाता हूँ। हाँ चलो कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्ट में नंबर हमारा 1 2 1 है हमारा। अब आपने देखा कि नंबर यहाँ पे नंबर खत्म हो रहा है, यहाँ पे नंबर खत्म हो रहा है, नंबर खत्म हो रहा है। नंबर खत्म होने से पहले किसी एक वेरिएबल स्टोर करके रख दें ताकि खत्म ही ना हो, तभी तो वैलिडेट करेंगे। हमने यहाँ पे रख दिया कलेक्ट इक्वल टू नंबर, खत्म होने से पहले ये क्या कर देगा इसमें रख देगा। तो कलेक्ट में आ गया कि 1 to 1, और जो हमारा स्टोर में आएगा क्या स्टोर में तो 1 to 1 आएगा रिवर्स होकर के 1 to 1 ही तो आएगा ना, रिवर्स होकर के आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया इफ लगा दी, इफ कलेक्ट इज इक्वल टू स्टोर कलेक्ट इज इक्वल टू स्टोर। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा देता है।
ठीक, और इल्स भी लगा देते हैं। ठीक, सेव कर देते हैं। क्या है, नंबर आ रहा है ना। चलो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। चलो हम चला के देखते हैं, किसको कमेंट करते हैं। 0+, हाँ ये करेगा गड़बड़। ठीक, अगर रहेगा तो बता देगा। हाँ, एक सेकंड, 5 4, अच्छा ये भी है ना, ये भी ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ ये भी ऊपर ना, कमेंट नहीं है। कहाँ गया ऊपर, ये भी है ना, कहाँ गया ये। और है, चेक कर लेते हैं तो बता देगा। कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जावा 1 to 1, दिस इज अ पॉलिंड्रम नंबर। ठीक, रिवर्स होके दिया और बता दिया कि दिस इज ए पॉलिंड्रम नंबर ना। अब इसको उल्टा कर देते, थोड़ा देख लेते हैं, और एल्स में जाता कि नहीं। चलो एल्स में हम इसको कर देते हैं 3। अब तो नहीं है ना, अब मना कर देगा, अब मना कर देगा। कंपाइल हो गया, उसको मना कर दिया, मना कर दिया। और किसी को यहाँ तक उल्टा सीधा एक समान, 1 to 1 1 to 1 एक ही पढ़ेंगे ना। जैसे नमन है, नमन उल्टा, जहाज उल्टा, ये वेरीफाई करना। कोई जैसे नाम हो गया, ये वेरीफाई करना कि ये उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं। ठीक, नहीं समझ में आया। हाँ वही, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, नाम वही की हो। ऐसे स्ट्रिंग भी होता है। हाँ, डाट इक्वल्स टू इग्नोर केस, इक्वल टू इग्नोर केस एक मेथड होता है ना। इसीलिए बोले स्ट्रिंग का थोड़ा मेथड देख लो, स्ट्रिंग के सारे मेथड देख लो। ठीक, और हाँ, अगर हमको नंबर को स्ट्रिंग में बदलना होगा तब क्या करेंगे, डबल कोट्स में डाल देंगे। नहीं यार, ये कौन सा हाँ हाँ, ये चेक करो, ये सब यही सब तो इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग में बदलना है तो क्या, तब क्या करोगे। ये सब मेथड थोड़ा निकाल के देखो यार। अगर नंबर को स्ट्रिंग में बदलना है तो, हाँ, स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना है तो थोड़ा देख लो यार इसको। ठीक है, चलो हम कहाँ थे, एक्सपाथ ना। कल मैं नहीं रहूँगा। क्या यही लोकल होस्ट है। चलो भैया प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, एडमिन, अच्छा चेक करते हैं जो भी होगा। नहीं यार, पासवर्ड चेक नहीं है। एडमिन 1 हाँ, वो तो गया। चलो प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको एक्सपाथ निकालना है, किसका, हाँ, लीड्स का। कौन सा लीड, ये वाला, इसका एक्सपाथ निकालना है तो प्लीज कीप क्वाइट। हाँ कौन है,
हाँ हाँ मैं बताता हूँ, प्लीज शांत रहिएगा। जो हार्ड वो बताइए सर, स्विमिंग पूल रहा है। भैया प्लीज यार शांत रहो। चलो हम प्लस पे क्लिक करते हैं, हम प्लस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इससे बटन का एक्सपांड निकालते हैं, इससे बटन का एक्सपांड निकालते हैं। 1/1 आना चाहिए, आता है ना, हम ऐसा निकालते हैं कि 1/1 आना चाहिए। चलो अगर हम इस पे जाते हैं, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कौन किसका क्या है। दिख रहा है ना, देखो ये इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इनपुट है, इनपुट टैग है ये। तो इसका पेरेंट कौन है, ये डी का पेरेंट कौन है, ये टी का पेरेंट कौन है, टी का पेरेंट कौन है, टी बॉडी का पेरेंट क्या है। अगर ऐसे तिरछा ध्यान देंगे, अगर आपका ऐसे तिरछा ऊपर चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है उसका, अब ऐसे नीचे चला जाता है, इसका चाइल्ड ये, इसका चाइल्ड ये, इसका चाइल्ड ये, इसका ये, इसका ये ठीक। अब पेरेंट चाइल्ड समझ में आ गया। चलो पेरेंट चाइल्ड समझ में आ गया ना, पेरेंट चाइल्ड कैसे पहचानेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग तो आनी है ना चालू। अब देखो, अगर हम बात करें, ये देखो ये टी आर, ये टी आर, ये टी आर, ये टी आर, देख रहे हो, ये सारे के सारे किसमें, एक ही लाइन में तो हैं। देखो अगर हम बात करें ये टी आर, ये सारे टी आर क्या है, एक ही लाइन में है ना, तो सारे क्या होंगे आपके, सिबलिंग क्या होंगे। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड समझ में आ गया। ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे तो उसका पेरेंट, ऐसे ऐसे नीचे आएंगे तो चाइल्ड, एक ही में रहेगा तो सिबलिंग, ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या, समझ में आया, कोई डाउट, यही पहचान है बस। चाहे कितना बड़ा एक्सपांस क्यों ना हो, अगर आपका ये नहीं पता है, रिलेशन नहीं पता है, तो आप बात निकाल नहीं पाओगे। आप सोचो कि इसका ये हो सकता है, ये सिबलिंग हो सकता है पेरेंट हो सकता है चाइल्ड हो, सिर्फ फंसे रहोगे तो निकल नहीं पाएगा, कभी नहीं निकल। ठीक, अब ध्यान देते हैं ना प्लीज, हम किसका एक्सपांस निकाले थे, से बटन है ना, इससे बटन का एक्सपांस निकाल लेते हैं हम। लो भैया अब हम क्या करते हैं, हमारे पास नेम है ना, नेम एट्रीब्यूट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट टैग, टैग नेम। ये क्या होता है, एट्रीब्यूट, और उसके अंदर जो डबल कोट्स में पढ़ा था क्या होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो एट्रीब्यूट क्या है इसमें, बटन, नेम टाइप है बटन, हम निकाल लेते हैं, क्या है टैग उसका, डबल फॉरवर्ड स्लैश इनपुट @name इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/4 दे रहा है ना, ठीक है। अगर हम ऐसे करते 1/4 आ रहा है, उसका इनर टेक्स्ट नहीं है, उसका इनर टेक्स्ट एक सेकंड एक्सेस की टाइटल, एक मिनट टाइटल, हाँ टाइटल ले लेते हैं, टाइटल लेंगे तो भी 1/2 ही देगा। वन 2 देगा। एक नीचे क्लास ले लेते हैं, चलो
एस जो है कैपिटल में है, एक एस स्मॉल अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। वाना फ़ोन दे दिया ही तो। अच्छा 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 अच्छा, चलो हम इससे नहीं निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। ये शायद अब इस CRM में ऐसा है, पहले नहीं था। वन टू ना, वन टू बटन बटन बटन, चलो हाँ। बस इसमें देखो थोड़ा सा अंतर क्या हुआ पता है, उसमें भी कैप्स में एक में स्मॉल है बस, एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है बस, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया ना। अब चलो हम क्लास से नहीं लेते हैं तब, सब सपोज मान लो क्लास है ही नहीं, क्लास है ही नहीं तब इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग काम नहीं करता। अब देखो अब क्या करते हैं, सपोज हमारा क्लास है ही नहीं, मान लेते हैं क्लास नहीं है, तब क्या करेंगे। तो देखो अगर हम, ये हमारा सेव बटन है ना, ये हमारा सेव बटन है, नीचे सेव बटन है, ये सेव बटन है। अगर हम इसको बीच से ही काट दे तो, बीच से ही काट दे तो हम बोले यहाँ से पकड़ के ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाला गायब हो गया ना। देखो सपोज हमने मान लिया ये यहाँ से उठाते हैं डिस्क्रिप्शन से, हमने लिया डिस्क्रिप्शन, लो भैया यहाँ पे आ गए, यहाँ डिस्क्रिप्शन पे है ना, लो ये डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का एक्सपाथ कैसे निकालते हैं आप बताइए, कैसे निकालेंगे इसका एक्सपाथ। नहीं नहीं कोई नहीं बताएगा, बताइए इनर टेक्स्ट का, इनर टेक्स्ट का एक्सपाथ कैसे निकालेंगे, क्या डबल स्लैश, हाँ चलो डबल स्लैश TD, चलो हम TD ले लेते हैं, TD इसका टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन का टैग क्या है, तो आपने TD पे बोला B। अब बताओ अब क्या करेंगे, हाँ ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू कोड, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू। देखो आ गया वन ऑफ वन, आ गया ना। अब देखो अब यहीं से हम ऊपर चलते हैं, अगर नीचे आएंगे तो देखो नीचे भागता चला जाएगा, ये देखो नीचे आ रहा है, इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके पास ना आ रहा ही नहीं, हमको इसके पास जाना ही नहीं। देखो ये यहाँ पे जाना है, ठीक चलो चलते हैं। हमने क्या किया, अब यहाँ से यहाँ जाने, देखो ये क्या है, इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है ये, तो हम क्या करते हैं ऊपर जाने के डबल फारो स्लैश पेरेंट, क्या है पेरेंट TD चले गए, फिर TD का पेरेंट क्या है TR, सिंगल फारो स्लैश क्या करते हैं पेरेंट, बहुत ऊपर चला जाएगा ना, एकदम टॉप पे ले जाएगा ना। तो देखो हम क्या करते हैं TD क्या था, सॉरी TR, यहाँ पहुँच गए,
अब लो, आप ऐसे ऐसे ऊपर चलते जाओ। टी आर देखो, टी आर एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में है टी आर। ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए मतलब वहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए। इसको ऐसे करो, यहाँ पहुँच गए, देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ, देखो ये इस टी आर, इस टी आर, यहाँ पहुँच गए ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सब एक ही लाइन में है, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रीसीडिंग सिबलिंग, ऐसे करते हैं। बोलो, ये तो ऊपर पहुंच गया ना टॉप पे, पहुंच गया ना टॉप पे। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पहुंच गए हैं, इसके अंदर टी डी, इसके अंदर डी यू, डी यू के अंदर ये, डी यू को ओपन करते हैं, ये देखो इसके अंदर आ गया ना ये। हमको क्या करना है, टी डी, टी आर से टी डी, टी डी से डी यू, तो मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चाइल्ड होगा, चाइल्ड होगा तो क्या कर देंगे इसको, डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या कर देंगे, डी यू टी आर में तो टी डी, फिर क्या है उसका चाइल्ड, डी यू का चाइल्ड क्या है, इनपुट। और इसी पे आ रहा था 1/2 ना, शेप पे ही। अब देखते हैं 1/2 आता है, @ टाइटल, वन ऑफ वन आ गया ना। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए कि कौन ऐसा एक्सपांड यूज करेंगे जो यूनिक होगा, और जो ऊपर हमको यूआई से पता चल जाता है कि डोम में क्या होगा। देखो हमने यूआई से पता चल गया ना, हमने डोम देखा, सर्च किया नहीं, हमको पता चला कि ये नीचे भी ऊपर है, बीच से काट के ऊपर चले जाएगा, निकल गया ना एक्सपांड। बस ये एक्सपांड है। किसको, इसी को, चलो देखो देखो प्लीज भैया देखना, हम एक बार इसको हटा देते हैं, फिर से कर देते हैं ना, हटा करके फिर से कर देते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया, देखो नीचे है, बीच से काट रहा हूँ, यहाँ से काट रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे ही नहीं आऊँगा, ऊपर ही चला जाऊँगा। यहाँ पे आया, इसका टैग लिया, टैग क्या है, पी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अब ध्यान दो अब आप ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो टी डी के ऊपर टी आर। अब आप देखो टी आर के जैसे पास जाएंगे तो सबसे पहले हम टी आर के पास चलते ही हैं, ऊपर जाना तो टी आर, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, पी का पेरेंट क्या है, टी डी, तुमने क्या किया, पेरेंट टी डी, फिर टी डी का पेरेंट क्या है, टी आर, पेरेंट क्या, टी आर। अब देखो जैसे हम टी आर के पास गए तो देखो एक ही में है ना सब, ये इसका भाई है, इसका ये भाई है, इसका भाई है, इसका भाई है ये। अब देखो ऐसे करते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, देखो आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ इसका भाई है, इसका भाई है, इसका भाई, इसका कोई बच्चा ही नहीं है ना, कोई बेटा नहीं है, सब भाई हैं, सब किसी के पास बच्चे नहीं हैं। अब देखो इसके पास बच्चे नहीं हैं, अब ये धीरे 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 करके क्या पहुंच गया, ये इसको बंद कर देते हैं, अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये इसको बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लगा देंगे प्रीसीडिंग सिबलिंग, क्या कर देंगे, टी आर पहुँच गया वहाँ पे, प्रीसीडिंग सिबलिंग टॉप पहुँचा जाता है ना यहाँ पे। अब इसको हम ओपन करते हैं, लो अंदर गए, इसके अंदर गए, इसके अंदर गए, डी के अंदर गए, यहाँ पे आ गए। हम टी आर पे हैं अभी, अंदर आने के लिए चाइल्ड तक आने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। टी आर से क्या आ जाएगा, टी डी से कहाँ पे आ जाएगा, डी यू से कहाँ जाएगा, इनपुट पे। अब इनपुट पे हमारा यही है ना, सेव, लो टाइटल में क्या है, सेव है तो टाइटल, बोलो आया समझ में। आपको हायरार्की पता होना चाहिए, फॉलोइंग सिबलिंग क्या होता है, प्रीसीडिंग सिबलिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे कैसे, हमने बताया ना, ऐसे दिल से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा उसका,
अगर एक ही लाइन में रहेगा सिबलिंग होगा, नीचे से सिबलिंग से नीचे सिबलिंग ऊपर वाले सिबलिंग पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिबलिंग ऊपर वाले सिबलिंग से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक इम्पोर्टेंट वाला बताने जा रहे हैं, एसबीजी। एसबीजी का एक्सपात थोड़ा सा टफ मतलब बहुत आसान होता, टफ नाम को कुछ चीज़ नहीं होता, आसान। अब देखो एसबीजी अब चेक करना पड़ेगा इसमें से एसबीजी है कौन, तो हमको चेक करना पड़ेगा एसबीजी है कौन, टैग इसका एसबीजी है। इसको हम चेक करते हैं, आइकन का ही होता है ज़्यादातर, इमेज है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं, ये भी इमेज ही है, कंट्रोल एफ, एसबीजी नहीं होगा यार, कहीं ना कहीं होगा जरूर, नहीं देगा ही नहीं, निकलता ही नहीं ना, दिक्कत यही तो, निकलता ही नहीं ना, चेक करना पड़ेगा एसबीजी है भी या नहीं। सब इस इमेजेस में तो रखते हैं, ये इमेज में ही रखा है। हाँ वहाँ मिल जाएगा, सही बोल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, अब हम फ्लिपकार्ट पे चलो हम इसको ही देखते हैं, ये वाला, ये लो, ये भी इमेज में रखा है। देखो जैसे ये एसबीजी है, देखो ये एसबीजी है, ध्यान देना, ये समझ, इस एरो की बात कर रहे हैं तो एरो किसमें है, एसबीजी टैग में है ना। अगर हम इसको, अगर इसका एक्सपांड निकालने की कोशिश अगर करते ही हैं, जैसे देखो इसका टैग क्या है, फील है, और इसका वैल्यू क्या नन है ना, हम कंट्रोल एफ करते हैं, टैग क्या है एसबीजी, और फील इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, इसके पेरेंट को पकड़ते हैं, कोई एक यूनिट चाहिए अपने को, लो हाँ यहाँ पे आए, इसका इनर टेक्स्ट होगा ना, इसका इनर टेक्स्ट तो होगा, कहाँ है इसका इनर टेक्स्ट, ये है ना, इसका इनर टेक्स्ट उठा लेते हैं, ये लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर, ठीक क्या है ड्यू, हाँ पहले एक तो हमको यूनिट चाहिए ना, एक यूनिट तो चाहिए ना, कुछ भी एक यूनिट पकड़ लेंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि पेरेंट ही हो, कोई एक यूनिट चाहिए हमको बस। आया यूनिट बना, अब देखो अब ये यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा ना, तो अब ये इसके पास आने के लिए यहाँ पे गया, अब यहाँ से ये देखो, अगर इसको बंद कर दें तो ए और डी सिबलिंग है, लेकिन अभी ये यहीं पे है, अब इसके पास जाना है ना, तो इसका ये पेरेंट होगा ना, देखो ये तिरछिप गया ना, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सभी नीचे आएंगे, तो लो अब हम इसको ऐसे करते हैं, पेरेंट ड्यू, पहुँच गए। अब यहाँ ड्यू पे पहुँचे, यहाँ पे लो कर रहा है ना, अब यहाँ से आएंगे डायरेक्ट यहाँ, तो इसके लिए ये क्या होगा, सिबलिंग ऊपर से नीचे आने के लिए
क्या ए था? लो यहाँ तक आ गए। अब इसके अंदर क्या है? ड्यू। अब इसके अंदर क्या है? अब अगर हम इसको अगर बंद करने की कोशिश करें तो देखो अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ड्यू। ड्यू के अंदर क्या है? ड्यू। ड्यू के अंदर क्या है? एसबीजी। तो मतलब कि इस ड्यू से इस ड्यू को आना पड़ेगा हमको। हम करते हैं ड्यू। ड्यू के अंदर ड्यू और ड्यू के अंदर क्या है? एसबीजी। अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं एसबीजी तो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अब यहाँ पर एक यूज होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, बोलते हैं आल। स्टार, स्टार का मतलब होगा हाँ आल होता है। कोई भी टैग ले लो, हमने कोई भी टैग ले लिया। अब यहाँ पे होता है फंक्शन यूज होता है। जैसे हम यूनिट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट लेते हैं, स्पेसेस के लिए हटाने के लिए कंटेंट्स लेते हैं, ऐसे ही एसवीजी के लिए क्या लेते हैं? नेम। क्या लिए? नेम। नेम फंक्शन सिंगल कोट के अंदर एसवीजी। बताओ जैसे इनर टेक्स्ट की एक्सपांस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट लगाते हैं, टेक्स्ट फंक्शन। ऐसे ही एसवीजी को फाइंड आउट करने के लिए नेम फंक्शन लगाते हैं। नेम नेम हाँ। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ना थोड़ा सा। हाँ हमने एसबीजी डाला लिया था, डबल फॉरवर्ड से एसबीजी लिखा लिया, वो नहीं लेगा। है ना मजेदार? देखो देखो प्लीज, हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको निकालने की कोशिश किया तो निकला नहीं। तो हमको क्या चाहिए? कुछ यूनिक चाहिए। तो हमने देखा इसका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि यूनिक है। इसका बगल में भाई बैठा है, क्या है? यूनिक है। सबसे पहले इसके भाई के पास जाते हैं। हमने सबसे पहले इसके भाई के पास गया, यहाँ पे यहाँ से भाई के पास गया, भाई को निकाल लिया। भाई ने बोला कि ठीक है मुझे तो निकालिए, अब सबसे पहले मेरे पिताजी के पास तो जाओ। बोले इसके पिताजी ये रहे। हमने इसके पिताजी डबल फॉरवर्ड से पेरेंट करके ड्यू लाया तो यहाँ पहुँच गया। बोला कि मेरे भी पिताजी हैं, मतलब वो नाती था। इसके पिताजी मतलब वो दादा। तो ये दादा के पास पहुँचे। दादाजी देखो, दादाजी के पास पहुँच गए तो डबल फॉरवर्ड से पेरेंट करके पहुँच गए किसके पास? ड्यू के पास। ठीक, ए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका एक ही बेटा है ना ये यहाँ पे। अब इसका मतलब कि ये दादा का मतलब ये दादा हो गया इसका, बट ये बोल रहा है कि दादा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो भाई भाई में देख लेते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहुँचा तो बोला ठीक है भाई तुम मेरे भाई हो, तुम यहाँ तक तुम्हें पहुँचा दिए। एक भाई बोला तो यहाँ तक रास्ता तो पहुँचा दिए, अब चलो चलते हैं दूसरे वाले भाई के पास। जब हम दूसरे वाले भाई के पास पहुँचे तो यहाँ पे भाई बैठा है ए सिबलिंग उसका। तुमने डबल फॉरवर्ड सिंगल फॉरवर्ड से फॉलोइंग सिबलिंग करके ए कर दिया, यहाँ पहुँच गया, ए पे पहुँच गया। अब ए के अंदर भी तो है, अब ए के अंदर ड्यू है, डबल फॉरवर्ड से ड्यू, और ड्यू के अंदर ड्यू है तो ड्यू के डबल फॉरवर्ड से ड्यू, ड्यू के अंदर क्या एसबीजी है। तो हमने कहा एसबीजी को अगर निकालना हो तो स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि डबल फॉरवर्ड से अगर हम एसबीजी लिख भी देते तो समझ में नहीं आएगा। हमने ऑल लगाया, ऑल लगाने के बाद यहाँ पे हमने नेम फंक्शन यूज़ किया। नेम फंक्शन यूज़ करने के बाद हमने एसबीजी, अगर डायरेक्ट करेंगे न जाने कितने होंगे उसमें। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो न जाने कितने होंगे, 10 हैं। उनको निकालना बस उसी का है, इसीलिए तो हमने तो लिया था। उसका टैग ही एसबीजी होगा। ये हमेशा आइकॉन पे लगता है, आइकॉन। अरे मालिक डोम में चेक करोगे यार, यूआई थोड़ी से कुछ नहीं पता, यूआई पता चले उसका टैग इनपुट है। इंस्पेक्ट कर दो तभी पता चलता है ना, इंस्पेक्ट करोगे तभी पता चलेगा। ये देखो ये नीचे पाथ वाला ये पाथ ना, बस उसी से काम चल जाए तो पाथ नहीं मिलेगा। हाँ तो नहीं काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा।
जब एसबीजी टैग ही नहीं ले रहा है, सपोज मान लो हम एसबीजी टैग ही नहीं ले रहा है तो कहाँ से लेगा? तो टैग ले लिया था उसके बाद जब वो टैग ही नहीं ले रहा है, अगर हम यहाँ पे अगर हम कर दें ऐसा, अब आप बोलें कि इसके अंदर एट्रीब्यूट तो पड़ा है ना, ये फील, ये बोल रहे हो ना, चलो ये भी लिख लेते हैं टैग। लेकिन टैग तो हमको लेना पड़ेगा ना एसबीजी, अभी तो मैं आल एसबीजी हटा दूँ। चलो हम यहाँ पे लेते हैं @fill। ये तब भी दे देगा, ये तब भी दे देगा, लेकिन एक सेकंड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है कि ये ले लिया एट्रीब्यूट, नहीं तो लेता नहीं एट्रीब्यूट। पाथ उसी के अंदर का है, उसका पाथ जब ये इसी एसबीजी पे ही चल जाएगा तो पाथ का कोई मतलब ही नहीं है। तो लेना होगा तो सपोज जैसे ये है, हाँ नेम ही लगाना पड़ेगा। एक मिनट स्टार स्टार पाथ दो है, एक ऊपर एक नीचे, देखो एक ही में ना, एक ऊपर एक नीचे। हाँ डी, हाँ कुछ तो यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो कुछ, अगर है डिफरेंट डी में इसके वैल्यू अलग इसका वैल्यू अलग तो कर सकते हो। ये रहा एसबीजी। देखो अब हम बताते हैं रियल टाइम में क्या होता है एक्चुअल में। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि हम ये बटन है, ठीक, ये देखो ये बटन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये रहा और ये रहा और ये रहा डिस्प्ले, नहीं स्टाइल, हाँ, या फिर ऐसे करते हैं कि इसका एक्सपाथ निकाल करके इतने पे ये देखो ये ऐसे करते हैं, और डबल फॉर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश में अभी भी तो निकल गया, अभी भी तो निकल गया, एक आलियन निकल गया ना, देखो हाईलाइट कर रहा है ना, कर रहा है ना। कभी कभी काम नहीं करता ऑटोमेशन में, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाओ, क्लिक करने की कोशिश करो, क्लिक ही नहीं, तब आपको एसबीजी करना ही पड़ेगा, तभी जाके क्लिक करेगा। ये चैलेंजेस आता है, जैसे कि मुझे तो बहुत फेस करना पड़ा था, शुरू में फेस करना पड़ा था, तो आइडिया पता चल गया कि हाँ जैसे दिखता वैसे ही तुरंत एसबीजी निकाल लेते, तुरंत अपने आप क्लिक करेगा। अभी भी किसी को एक्सपायर में कोई दिक्कत, देखो आप चाहे कितने बड़े ऑटोमेशन टेस्टर हो, अगर आपको एक्सपाथ नहीं आ रहा है तो ऑटोमेशन कर नहीं पाओगे। आपका लॉजिक कितना भी तेज क्यों ना हो, एक्सपाथ ही नहीं सही रहेगा तो क्या करोगे यार। हाँ पोजीशन सेट कर दो, पोजीशन इक्वल टू 1 एंड पोजीशन इक्वल टू 5, जैसे क्या बोल रहे हैं, नहीं फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। जैसे एक टेबल है, हाँ तो उसमें 5 टेक्स्ट है, ठीक है, ऐसे रो कॉलम में, ठीक है, हमें दूसरा और 5वां टेबल चाहिए, प्रिंट करना है, हाँ? प्रिंट करना है, नहीं दूसरे और 5वें का एक्सपांड ऐसा निकाले 2 1 और 2 आए, 1 ऑफ दूसरा और 5वां दूसरा और 5वां वो याद नहीं, ऐसे कैसे निकालेंगे अगर इसमें ऐसे पूछा था दूसरा और 5वां। सुनो 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 सुनो, हाँ देखो इसमें एक होता एंड करके, तो कंटेंट्स लगा के अलग-अलग कंटेंट्स लगाओ और दोनों में चेक करो,
पांचों में चेक करो कि क्या दोनों में डिफरेंट है, क्या ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, बस पहले और पांचों में मिल रहा है, बस उतना ही कंटेंट से लगा के बस। हाँ हाँ उसमें निकल जाएगा। हाँ वही पोजीशन यार, वो बेसिकली इंडेक्सिंग पे काम करता है। पोजीशन फंक्शन होता है वो इंडेक्स पे काम करता है। आपका एक ही एक कंटेंट लगा के उसको हटा दो। नहीं ये मत यूज करो यार, सिलेक्टर अब मत यूज करना कभी। अगर सिलेक्टर आप यूज कर रहे हैं अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सिलेक्टर अब मत यूज। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। और जो गूगल का गूगल साइट पे जाना है, हाँ गूगल का आइकन रहता है, हाँ उसका साइड एक्सपांड नहीं करना है, क्यों नहीं निकलेगा? लड़कियों कुछ पूछना है पूछ लो। कौन सा? यही ये आई एम फीलिंग लकी इसका तो इमेज अरे बताओ कि तब तो यार माइक का, इसका कैमरे का, हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ कौन सा रिकॉर्डिंग? कौन सा है हम समझ ही नहीं पा रहे। रिकॉर्डिंग कौन सा रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? टाइप करते हैं, टाइप करने पे कुछ भेजते चला जाता है। हाँ। कह रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके कुछ बोले। वो जो माइक नहीं, माइक पे क्लिक करने के बाद कुछ बोले हम जो भेज दे। तो भेज रिकॉर्डिंग रेट रखते हैं वही भेज। पता नहीं उसके बारे में आइडिया नहीं उसके बारे में। और बताओ यार कोई क्वेश्चन है बताओ। हाँ अमेजॉन में जाए चलो। लड़कियों आपको कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन? हाँ तो पूछो ना। क्या प्रोसीडिंग? हाँ बोलो ना। देखो प्लीज देखो प्रोसीडिंग कब यूज करते हैं ना, जैसे ये प्लीज भैया ध्यान दीजिएगा ना। चलो चलते हैं यहाँ पे। ये ना हमारा कोई एक उठा ले कोई एक उठा ले कोई एक उठा ले। प्लीज या शांत रहो। ये देखो ये इनपुट टैग है। यहाँ से हम इस पे जाएंगे तो क्या होगा? पेरेंट। यहाँ पे जाएंगे तो ये इसका पेरेंट, इसका ग्रैंड पेरेंट, ये इस पे जाएंगे तो इसका पेरेंट। अब देखो अगर हमारा एक्सपांड यहाँ पर है फोन आ रहा है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से उस ऊपर वाले TR के पास जाए। तो देखो ये TR ये TR ये TR ये TR हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब देखो ये एक ही लाइन में है ना, तो क्या जाएंगे? ये सिबलिंग हो क्या होंगे? अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और यहाँ से इस सिबलिंग को आएंगे तो क्या होगा? देखो देखो
अब पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा आया है कि हम फॉलोइंग लगाना हमको जरूरी है, आपको नहीं सिर्फ से ही काम चले। ठीक, पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई मत करना। पहले क्या था कि